जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा फरवरी 2026 आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि में ऑलरेडी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और आपके राशि स्वामी माह के प्रारंभ में अष्टम भाव में खष्ठेश मंगल के साथ, पंचमेश शुक्र के साथ जाकर के और चतुर्थेश बुध के साथ जाकर के गोचर करेंगे। क्या कहता है रिजल्ट? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? पैसा जो रुका हुआ था वो वापस आएगा या नहीं आएगा? क्या कुछ नई सिनेरियो, कुछ नया कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा रिलेशनशिप को लेकर के या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के? इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, 19 से 28 जनवरी के बीच में राम कथा है मेरी दिल्ली कालका जी के अंदर। जो लोग आना चाहें प्लीज आप आ सकते हैं। अलकनंदा में संतोषी माता मंदिर है, श्रवण कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में आप श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में यदि आप चाहते हैं कि पता चले कि इतनी मेहनत के बाद, इतने प्रयास के बाद भी घर में धन क्यों नहीं रुक रहा है, इतना कोशिश के बाद भी परिवार में प्रेम क्यों नहीं, इतनी कोशिश के बाद भी घर से रोग इत्यादि क्यों नहीं दूर हो रहे हैं, तो आप उसके लिए और चाहते हैं कि मैं घर आके आपका चेक करूं, क्या परिस्थिति है उसको देखूं और उसका कारण बताऊं और उसका निवारण बताऊं, तो भी आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं। चलिए, और कथा का आयोजन कहीं भी अगर कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, फ्री होता है। बाकी समय बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो सावधान करने की आवश्यकता मुझे लगती है मिथुन राशि की जातक जातिका को फरवरी प्रारंभ में। देखिए, 2-3 चीजों को लेकर के फरवरी बहुत अच्छा है, और वो 2-3 चीजें कौन सा है? अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या फिर विदेश यात्रा करना है, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या फिर विदेश यात्रा आपको करना है तो इससे संबंधित ये सबसे शानदार समय है। ओके, प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के, विदेश यात्रा करने को लेकर के या उसको लेकर के प्रयास करने को लेकर के ये समय सबसे शानदार है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्वास्थ्य को लेकर के, सबसे पहली चीज, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि पहला सुख निरोगी काया, सब लोग कहते हैं ना, और वेद में भी कहा गया कि अर्थागमो नित्यम रोगिता चा, शरीर के अंदर रोग नहीं होना चाहिए। तो क्या 2026 का फरवरी महीना शरीर के रोगों से बचा रहेगा? मैं ये कह सकता हूं कि आपको अपना ध्यान पहले 3 दिन फरवरी के रखने पे, पहला जो 3 दिन है फरवरी का, इन 3 दिन में आपको एक कोशिश जरूर करना होगा, वाहन सावधानी से चलाना होगा। जो गाड़ी है ना, उसको सावधानी से ड्राइव करना होगा, जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा। लेकिन 3 तारीख के बाद, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 3 के बाद आपको जोखिम भरे कार्य से बचना ही नहीं है या कहीं भी कूद जाना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये जरूर कह रहा हूं कि फिर भी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी 3 तारीख के बाद। लेकिन आपका समय बेहतरीन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 तारीख से पहले आपका मन कैसा होगा, 3 तारीख के बाद आपका मन कैसा होगा, और पूरे फरवरी महीने में आपका मन कैसा होगा। 3 तारीख से पहले मन में उदासीनता, अशांति और फ्रस्ट्रेशन होगा। आपको लग रहा होगा मतलब क्या जिंदगी है, क्या चल रही है, और एक डर होगा मन के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा या मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। मैं पक्का कह रहा हूं, ये आप 3 तारीख से पहले सोच रहे होंगे, और पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं प्रॉपर रिसर्च करके इसीलिए आता हूं। तो 3 तारीख से पहले मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपके जरूर घर कर रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरी छूट जाएगी, व्यापार खत्म हो जाएगा, या घाटा बहुत हो रहा है, लॉसेस नहीं संभाल पाऊंगी, या मेरा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, या मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस प्रकार के नकारात्मक विचार पहले 3 दिन होंगे फरवरी के, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन आफ्टर 3rd of Feb मन में पॉजिटिविटी होगी, एक नई ऊर्जा होगी, एक नया उत्साह होगा। धर्म पर फिर मन करेगा, एक बात आएगा मन में, अरे भगवान है, भगवान सब देखते हैं,
ऊपर वाला है, वो सब कुछ देखता है, कोई तो है इस दुनिया में जो मेरा ध्यान रखता है। तो फिर आपको भगवान पर भरोसा हो जाएगा, आपका अपने आप पर भरोसा हो जाएगा, मन के अंदर पॉजिटिविटी हो जाएगी, धार्मिक यात्राएं करना शुरू करेंगी, कोई नया पूजा पाठ, कोई नया जब कुछ नई चीजें पढ़ना, ये आप 3 फरवरी के बाद करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 8 तारीख के बाद तो आप कमाल का रिजल्ट देखेंगे। 8 से लेकर के 28 तारीख जो 20 दिन का समय है, इस समय में तो भाग्य बहुत शानदार तरीके से साथ देगा। जो आप प्रयास करेंगे या करेंगी, उसका रिजल्ट इस समय पर आपको जरूर प्राप्त होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के सिर्फ 3 दिन स्टार्टिंग के फरवरी के मुझे थोड़ा गड़बड़ दिख रहे हैं, बट आफ्टर 3rd of Feb हेल्थ वाइज पोजीशन मुझे अच्छी दिख रही है। तो साहब वेल्थ वाइज क्या रहेगा? वेल्थ वाइज स्टार्टिंग का जो 3-4 दिन है वो अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में वेल्थ वाइज मुझे करीब करीब आपकी परिस्थिति अच्छी दिख रही है। करीब फरवरी में अगर मैं वेल्थ वाइज देखूं, जहां 2-3 दिन है जो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कहने में थोड़ा झिझक लग रहा है, उसके साथ वेल्थ वाइज जो इनकम आने की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे लगता है, और स्पेशली शेयर मार्केट की बात करूं, लॉटरी सट्टा इत्यादि की बात करूं, तो पैसा 23 तारीख के बाद जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग करेंगे, काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं ये कह सकता हूं कि पोजीशन प्राप्ति के लिए इस टाइम पर संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस पोजीशन को आप डिजर्व करते हैं, करती हैं, जिसको संघर्ष के कारण आपसे छीन लिया गया था, षड्यंत्र के कारण आपसे छीन लिया गया था, उसको संघर्ष करके आप दोबारा निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। इस महीने में किया गया इन्वेस्टमेंट की 23 तारीख के बाद किया जाएगा, 23 से लेकर के और 28 के बीच में आपके पास एक अच्छा खासा धन भी आएगा, और जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसका शानदार रिजल्ट भी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो फाइनेंशियली मैं 23 तारीख तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलते हुए देख पा रहा हूं, बट आफ्टर 23rd of Feb 2026 जो 8 दिन का समय होगा, वो आपके लिए बहुत शानदार होगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छे रिजल्ट को देने वाला होगा। एजुकेशन वाइज क्या रहेगा? तो एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा, जब तक कि शुक्र सिंह राशि में कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, और वो समय आपका होगा 5 फरवरी का, तब तक पढ़ने में मन ना लगे या बच्चे परेशान करें, इस प्रकार का संयोग है, ठीक है। या इस समय पर रिलेशनशिप ब्रेक होने का भी योग है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन आफ्टर 5th of Feb जैसे ही शुक्र प्रवेश करेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होंगी। एजुकेशन वाइज परिस्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो दंपत्ति संतान को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि आपको इस महीने में वो खुशखबरी प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेशनली परिस्थिति जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी, बहुत चेंज नहीं है। मैं जानता हूं आप सबको बहुत कुछ मुझसे जानना है, लेकिन मैं क्या करूं, समय कम होता है। मैं स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट करते जब घड़ी देखता हूं तो चलता है 8-9 मिनट हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कॉल कर लें, और कॉल करके जो भी अपने बारे में डिटेल बात करना है वो कर सकते हैं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। राम कथा, भागवत कथा इत्यादि कराना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। साथ में अगर अपने यहाँ जानना चाहते हैं कि मैं कब आ रहा हूँ आपके क्षेत्र में, तो भी जान सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।